इसका भी एग्जाम दे के देख लेते हैं. सो फर्स्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बैडली यू वांट दिस एग्जाम to be cleared, and then you start your preparation. For example, I would say for me, I had been working into the corporate sector for 9 years, and gradually a lot of dissatisfaction had crept in. And then once I decided to sit for this exam, I had mentally prepared myself. So once you have decided the why of the exam, then let us move on to the next stages, preliminary, mains and interview one by one. सो फ्रेंड्स, सो बेसिकली प्री की और मेंस की तैयारी इकट्ठे की जाती है, अलग अलग नहीं. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द बुक्स, द स्टैटिक पोर्शन दैट यू आर गोइंग टू कवर. You draw up a list of the books that you're going to study, and then you have to work backwards. For example, preliminary is going to take place in, for example, June of year 2022. तो एटलीस्ट उससे एक साल पहले आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए. आपको अपनी एक प्रॉपर बुक लिस्ट ड्रॉप करके इस तरीके से अपना टाइम टेबल वर्कआउट करना है कि बाय द टाइम यू आर गोइंग फॉर योर प्री का एग्जामिनेशन, यू हैव रिवाइज्ड ईच एंड एवरी बुक एटलीस्ट 10 to 12 times. When you draw up the book list, it is very important that you focus on minimalism. मतलब क्या है, बुक लिस्ट अपनी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रखनी है. ओके, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज यू माइट बी हियरिंग कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए लोग अलग अलग बुक सजेस्ट कर देते हैं. फ्रेंड्स, आई वुड से द मोर नंबर ऑफ बुक्स यू रीड, द गुड इट इज, द बेटर इट इज़. बट द ट्रूथ इज दैट वी हैव लिमिटेड टाइम. और एक हर नए टॉपिक के लिए हम एक अलग बुक उठाने लग गए तो कभी भी हम इसके सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बुक उठाई. आई वुड से कि NCERT की बुक्स के साथ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज दे आर बेसिक फंडामेंटल बुक्स और समझने में थोड़ी आसान होती हैं एज कम्पेयर टू मे बी अदर स्टैंडर्ड बुक्स. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद NCERT बुक्स. अब NCERT की बुक्स भी 6 to 12 सारी की सारी पढ़नी ज़रूरी नहीं होती हैं. अगेन यू हैव टू वर्क स्मार्ट and draw your book list only after doing thorough research and the thorough analysis of other toppers book list also. So you take up a book. अब जो पहली रीडिंग होती है, पहली रीडिंग, द फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ बुक कैन बी अ लेशर रीडिंग. यू जस्ट गो थ्रू द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द बुक एंड ट्राई टू गेट अ फ्लेवर ऑफ द बुक, व्हाट दिस बुक इज अबाउट, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है. दैट काइंड ऑफ आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग. Now, when you go to the second reading, this is the time when you have to become very serious. So, in this second reading, understand that it is not the simply reading that you are going to do, but अब आपको learn करना या memorize करना start कर देना है. तो second reading should be very serious और आपको बहुत अच्छे से जो जो चीज़ें आपको important लग रही हैं उनको आप memorize करते जाइए. Now, before you go into the third reading of that book, what you have to do is पिछले 10-12 साल का कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए. क्वेश्चन बैंक्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, काफ़ी अवेलेबल रहेंगे, जिसमें भी GS पेपर वाइज क्वेश्चंस को, प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉर्ट करके दे रखा हो. आपको क्वेश्चन बैंक उठाइए और अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो वो बुक रीड की है उसमें से आप कितना रिटेन कर पा रहे हो. क्या आपने वो टॉपिक पढ़ के उसमें से जो क्वेश्चन आया है, आर यू एबल टू आंसर दैट. Try to get a feel of the pattern of the questions. It is very important, friends, because कई बार क्या होता है, I get questions from many aspirants जो बोलते हैं कि मैंने बुक पढ़ तो ली है, मैंने 5 बार पढ़ ली है, बट फिर भी मुझसे ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अभी टैकल नहीं हो रहे हैं. The thing is that you might not have understood the pattern of the questions and what is important or what is not important properly. ऐसा करते करते आपको whatever book list for the static portion or for the general studies papers you have drawn, वो आपको फिनिश करना है. I'll give you a broad idea of how much time does it take for general studies preparation. Friends, drawing from my experience, मैंने जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था वो मैंने लगभग 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन से दिया था. एंड आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन इज़ डेफिनेटली नॉट सफिशेंट. इससे ज़्यादा टाइम चाहिए, कहीं ज़्यादा टाइम चाहिए. दिस एग्जाम इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, बट वॉट आई कैन टेल यू इज़ बिकॉज आई हैड केप्ट माई बुक लिस्ट शॉर्ट and I had revised everything multiple number of times. Therefore, with that 1.5 months of preparation, I was able to reach very close to the cutoff for the preliminary exam in my first attempt.
कट ऑफ लगी थी कुछ 115 पे और मेरे 114 मार्क्स आए थे. आई सिक्योर 114 while the cutoff was at 115. It was a good thing that I did not clear it because अदरवाइज मेंस वगैरह की तो प्रिपरेशन थी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में. उसे क्लियर तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाती, बट बाय गोइंग इनटू दैट ग्रूव ऑफ थरो स्टडीज आई माइट हैव मिस्ड ऑन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्रॉपर प्रिपरेशन ऑल्सो. व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू at this point of time is multiple revisions and keeping your book list focused or short is very important. Now to give you an idea of the broad timelines, so अगर हमने जून 2021 में प्रिपरेशन शुरू की है फॉर जून 2022 वाला प्री, तो आई वुड से विद इन द फर्स्ट 4 months आपका जीएस का पोर्शन या स्टैटिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. करंट अफेयर्स गोज विदाउट सेइंग, जिस दिन से आपने प्रिपरेशन शुरू की है उस दिन से लेके टिल द डे यू अपीयर फॉर इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट, एवरी डे शुड हैव अ टाइम डेडिकेटेड फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. नाउ शुरुआत के 4 महीनों में आपने अपना जीएस कंप्लीट कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट 4 months शुड बी डेडिकेटेड और कैन बी डेडिकेटेड टू योर ऑप्शनल. तो अराउंड 3 या 4 महीने आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में लगते हैं. नाउ अ क्वेश्चन दैट आई ऑफन गेट इज हाउ टू चूज द ऑप्शनल. So dear viewers, optional choose करने के लिए there are 2 very important factors which are first of all आपका aptitude.